Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a body of mass 10 kg lies on a rough inclined plane of inclination theta is equal to sine inverse 3 by 5 with the horizontal. When a force of 30 Newton is applied on the block parallel to and upward the plane, the total force by the plane on the block is nearly along. ठीक है, टोटल फोर्स बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक. ठीक है, प्लेन जो आपके टोटल फोर्स ब्लॉक पे लगा रहा है वो नियरली कहाँ पर होगा, डायरेक्शन में, वो हमें बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए एफबीडी. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एफबीडी. ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए फोर्स बताना है ब्लॉक पे जो लग रहा है बाय प्लेन के कारण. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, एफबीडी, या फिर लिख सकते हैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब बच्चों देखिए सिचुएशन कैसी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए. ये आपका क्या है, दिस इज द प्लेन, ये आपका प्लेन है. ये एंगल कितना देखा है आपको, थीटा के इक्वल देखा है. यहाँ पर आपका एक मास रखा हुआ है. ठीक है, इसका मास कितना आपका एम के इक्वल है. ठीक है, इस पर देखिए बच्चों कौन कौन से फोर्स लेंगे. इस पर देखिए आपका मास मान लीजिए एम के इक्वल, तो एक तो आपका mg लगेगा इस डायरेक्शन पर. ठीक है, ये प्लेन क्या कर रहा है, इस ब्लॉक के मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है, तो ये एक नॉर्मल लगा देगा आपका इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया. ठीक है, तो ये देखिए आपका ये एंगल थीटा, तो हम बाय ज्योमेट्री बता सकते हैं दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा. ये भी कितना होगा, थीटा. और थीटा की वैल्यू हम बता सकते हैं साइन इनवर्स 3/5. साइन 3/5 कितने पर होता है, 37. तो थीटा 37 डिग्री है बेसिकली. ठीक है, mg का देखिए एक कंपोनेंट आपका ये आ गया, ये कितना हो जाएगा आपका mg का cos थीटा. एक कंपोनेंट mg का आपका ऐसा आ जाएगा, दिस इज अवर mg का साइन थीटा. कितना हो जाएगा आपका mg का साइन थीटा, एक कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा. ऑलराइट, तो ये तो हो गए. और क्या बोल रखा है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक पैरेलल. ठीक है, एक फोर्स ऑफ 30 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एक 30 न्यूटन का फोर्स आपके यहाँ पर गिवन कर रखा है. देखिए फिगर में गिवन कर रखा है, ये आपका एफ द प्लेन एक 30 न्यूटन का फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अपवर्ड टू द प्लेन. ठीक है, द टोटल फोर्स बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक. टोटल फोर्स बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक बताना है ना. ठीक है, तो अब देखिए बच्चा टोटल फोर्स बताना है यहाँ पर कौन सा होगा, नियरली कौन सा होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों ब्लॉक यहाँ पर आपके कौन सा फोर्स लगा है, ब्लॉक के फोर्स देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर मान लीजिए ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है. ठीक है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स तो देखिए इस पर क्या लग रहा है, mg. देखिए ये नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स पर जो ब्लॉक है, सॉरी जो आपका क्या है प्लेन है, प्लेन इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगा देगा. ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, अभी तक तो सिर्फ ये फोर्स लग रहा है. क्वेश्चन में एक हिंट और देखिए, देखिए रफ सरफेस पर तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है. फ्रिक्शन देखिए कैसे लगेगा, पहले आप देखिए, देखिए mg sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी. mg sin थीटा देखिए हो जाएगा, मास कितना दे रखा है 10 के इक्वल दे रखा है, g की वैल्यू 10 हो जाएगी. साइन थीटा की वैल्यू भी देखिए क्वेश्चन में 3/5 दे रखी है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 टू 20, 20 और 3 16 न्यूटन. ठीक है, तो ऊपर को देखिए 30 न्यूटन लग रहा है, mg sin 30 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन. ठीक है, तो इसके टेंडेंसी क्या है, नीचे को मूव करने की है. टेंडेंसी नीचे को मूव करने की, तो बच्चों क्या लगेगा इस पर, टेंडेंसी अगर नीचे को मूव करने की है, सरफेस क्या है रफ, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. कौन लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स तो देखिए ब्लॉक ही लगाएगा, सॉरी प्लेन ही लगाएगा ब्लॉक पे, इस डायरेक्शन में लगेगा. दिस विल बी अवर फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये क्या लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, ये कितना मैग्नीट्यूड का होगा वो हम नहीं बता सकते. ठीक है, लेकिन लगेगा इस डायरेक्शन में, ये हम बता सकते हैं. ठीक है, अगर ये मूव कर रहा होगा तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर आपका मूव नहीं कर रहा होगा, रिलेटिव टेंडेंसी होगी, तो हम बता सकते हैं ये क्या होगा आपका, दिस विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो लेकिन हम ये बता सकते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑलवेज ये रहेगी. ठीक है, अब हमसे बोल रखा था देखिए और कौन सा ब्लॉक और कौन सा फोर्स यहाँ पर लगा सकता है, प्लेन ब्लॉक एक नॉर्मल लगा लगा, एक फ्रिक्शन लगा लगा, यही दो फोर्स लगेंगे और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं. ठीक है, तो ये 30 न्यूटन था, इसके रिस्पॉन्स पे हमने बता दिया यहाँ पर एक आपका फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लग रहा है. ठीक है, अब बोल रखा है हमसे व्हेन द ठीक हो गया, द टोटल फोर्स बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक इज नियरली अनोन, तो किस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये एक नॉर्मल लग रहा है और एक आपका फ्रिक्शन लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों किस डायरेक्शन में आना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा. इन दोनों के बीच में मतलब देखें तो लगभग ऐसे कहीं आएगा. ठीक है, तो ये आपका देखिए किससे मैच कर रहा है, ये आपका ओ है, ये आपका ए हो जाएगा. ठीक है, इस फिगर में देखना है. ठीक है, ओ ए हो जाएगा, कौन सा फोर्स लग जाएगा आपका, ओ ए फोर्स लग जाएगा. अगर सरफेस आपकी स्मूथ होती तब तो हम बोलते ओ बी होता, लेकिन यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है तो ओ ए हो जाएगा. ठीक है, ओ ए देखिए आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बता सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.